वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ पे ODE का MCQs देख रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आपके टेलीग्राम में चले थे, ठीक है। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो PGT JSSC के नाम से, तो उसमें ये सारा क्वेश्चन चला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो अगर आप NVS KVS PGT की तैयारी कर रहे हो या TGT के आपका सिलेबस में है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जो आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको खुद से ट्राई करो, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा कुशी का डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। दिस इज़ द कुशीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब देखिए जो कुशी का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो बहुत आसानी के साथ बन जाता है। कुशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर x को ले लेते हो log z, सॉरी, अगर आप z को पुट करते हैं log x, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर z को ले लेता हूँ log x, या कहिए कि आप x को ले लेते हो e का पावर z ना, तो आपने पढ़ा हुआ है कि इस केस में क्या होता है कि जो x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर है, राइट। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका d -1। अब यहाँ पे जो इंटू वाई, यहाँ पे जो d है आपका वो हो जाता है क्या, d बाई dz, राइट। ये हो जाता है। जबकि जो x dy बाई dx है, सिंपली ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है dy फॉर दिस d। तो आप इसको आसानी से चेंज कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका d -1 y माइनस dy प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आप अगर y को कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा d स्क्वायर माइनस d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0, ये आ जाता है, राइट। यहाँ से आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आपका सिंपली क्या है, ये आप देखोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और ऐसे में आपको इसका सिर्फ CF निकालना होता है, चूँकि y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CF प्लस PI। तो PI तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा नहीं, चूँकि इधर 0 है, तो आपका सिंपली CF इसका आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो एक्सैक्टली क्वेश्चन है वो क्या आ जाएगा। एक्सैक्टली क्वेश्चन आपका आ जाता है, राइट। m-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस, सिंस इट इज़ d-1 का होल स्क्वायर, राइट। m आपको मिलता है 1 तो ऐसे केस में जो CF आता है वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका a प्लस bx और e का पावर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे चूंकि z में हम लोगों का d बाई dz था ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो z में आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी जेड ई का पावर z, ये आपका आंसर हो गया। अब आप z का पहलू पे, z को आप वापस चाहो तो आप log x रख दो, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा a प्लस बी log x, राइट। और e का पावर z क्या है, ये आपका सिंपली x है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे खोलोगे तो आपका आ जाएगा ये ax प्लस बी x log x, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको सेम ऑप्शन दिया हुआ है। तो बहुत इजीली आप इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से बना पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये सब ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जो आपका कुशी यूलर इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। इस तरह का रिप्लेसमेंट करने से कितना जल्दी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है, राइट। क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इधर आपको k दे रखा है, k आपका नॉन जीरो कांस्टेंट है। और जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या होता है, सॉल्यूशन बोलता है वैनिश करता है, यानी y जो होगा 0 होगा जब आपका x 0 होगा, ठीक है। और y आपका क्या होगा, ये आपका फाइनाइट होगा, बोलता है जब x क्या होगा, जब x आपका इन्फिनिटी होगा, राइट। ये आपको बोल रहा है कि दिस इज़ फाइनाइट व्हेन x टेंड्स टू यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, व्हेन x टेंड्स टू फाइनाइट, ऐसे मिला लीजिएगा। जब x आपका इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, तो सोल्यूशन आपका फाइनाइट होगा, ठीक है। ये बोल रहा है, तो बोलता है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बनेगा ये। देखिए ये आपका क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसका एक्सैक्टली इक्वेशन लिख लो, वो क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर m गिव्स प्लस माइनस 1। तो यहाँ से जो इसका CF आएगा, CF क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा C1 e का पावर x प्लस C2 e का पावर माइनस x, राइट। ये आ गया। अब अगर हम लोग PI की बात करें तो PI क्या होगा, तो PI हो जाएगा k बाई डी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, k 0x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 1, राइट, लिख सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। इसलिए कि e का पावर 0x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका
1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल वाला ट्रिक लगाऊंगा, तो a यहाँ पे क्या है मेरा, a यहाँ पे 0 है, और अगर मैं d के प्लेस में a पुट करता हूँ यानी 0, तो ये नीचे नॉन जीरो आ रहा है, तो मैंने डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या आ जाएगा, k/0 - 1 आ जाएगा e⁻0x। ये आपको सिंपली क्या आ जा रहा है, k आ रहा है। सो वी गॉट CF एज वेल एज PI। तो हमारा जो यहाँ पे सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका CF + PI होता है, ठीक है, आप जानते हो। तो ये आपका हो जा रहा है C1e⁻x + C2e⁻−x और -k, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है कि अगर x को मैं 0 लेता हूँ तो y 0 होगा। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, तो x को मैं 0 करूँगा तो ये हो जाएगा C1 + C2 - k, ये 0 आ जाएगा चूँकि ये y है, ठीक है। अच्छा, x बोलता है अगर मैं इन्फिनिटी लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, x अगर इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगा, तो x इन्फिनिटी लेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। जबकि आपको बोल रहा है कि जो सोल्यूशन है वो फाइनाइट आना चाहिए। सोल्यूशन कब फाइनाइट आएगा, तो सोल्यूशन फाइनाइट आएगा, ठीक है। देन लिख दे रहा हूँ मैं y इज़ फाइनाइट। y तभी फाइनाइट हो सकता है ना जब एक ही कंडीशन हो, क्या हो, आपका C1 0 हो, ठीक है। तो अगर x इन्फिनिटी है तो मेरा y फाइनाइट होगा कब, जब C1 0 होगा, और देन तब आपका क्या आ जाएगा, तब आपका y क्या आ जाएगा, y आपका सिंपली k के बराबर आ जाएगा, और k आपका एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, एक फाइनाइट सोल्यूशन देगा, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। तो C1 मेरा 0 होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में अगर C1 0 होता है तो यहाँ पे मैं जब अप्लाई कर दूंगा ऊपर वाले में, तो ऊपर से मेरे को क्या मिल जाएगा, तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा C1 0 हो गया तो आपको यहाँ से मिल जाएगा C2 = k, ठीक है। तो C1 0 हो गया, C2 k मिल गया, राइट। तो अब कोई ऑप्शन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर आ चुका है। तो y का आपको आप ऐसे लिख दो, C1 आपका 0 हो गया, ये 0, ठीक है, प्लस आपका C2 बचेगा, तो C2e⁻−x। अच्छा, C2 आपका k हो चुका है, तो C2 के प्लेस पे आप k लिख दीजिए, ठीक है। सो इट इज़ k e⁻−x - k। अब आप चाहें तो k को कॉमन ले लीजिएगा तो e⁻−x - 1 आएगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से बनाना था, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी ऐसा ही बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अगेन आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन है। क्या आपको दे रखा है, आपको दे रखा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विथ क्या, विथ आपको कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इस तरह का तो बहुत क्वेश्चन आपने बनाया है, और रियली एक क्वेश्चन का है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस है ऑर्डिनरी का तो ये जरूर आता है, ठीक है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्सरली इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका m² + 3m + 2 = 0। यहाँ से m को फैक्टर करेंगे तो m + 2 एंड m + 1 ये आ जाएगा, राइट। यहाँ से आपको m का वैल्यू मिल जाता है -1 -2, तो आपको CF क्विकली मिल जाएगा C1e⁻−x + C2e⁻−2x, राइट, ये मिल गया। PI चेकआउट कर लेते हैं, तो PI आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 cos x डिवाइडेड बाई, इसका फैक्टर इसको d के टर्म में ले लेते हैं, तो d² + 3d + 2, ये, राइट। अब देखिए हमको करना क्या होता है, हमको करना ये होता है कि मेरे को d² को -1 से रिप्लेस करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे cos x है तो हम लोग करते हैं ये है कि जैसे cos x है तो अगर cos ax होता तो इससे कंपेयर कीजिएगा तो a क्या है, a आपका 1 है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि cos x है तो हम लोग d² को हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, -a² से, यानी -a से करेंगे, -1 से, ठीक है। तो d² को अगर मैं -1 से रिप्लेस कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 cos x डिवाइडेड बाई -1 + 3d + 2, ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका PI आ जा रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए इसको, क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपका आ जाता है 5 cos x डिवाइडेड बाई 3d + 1, ये आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको चाहिए क्या, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको d² को रिप्लेस करना है ना, तो आप ऐसा करें ना, यहाँ पे 3d - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपके लिए। तो आपका देखिए PI क्या हो जाएगा, तो PI आपका हो जाएगा, ऊपर में आ जा रहा है 3d - 1, राइट, 5 cos x, और नीचे आपका आ जा रहा है 9d² - 1, a - b a + b, ठीक है। अब d² को अगेन हम लोग -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आपका -10 आ जाएगा, तो -5/10 को अलग कर देते हैं, ठीक है। और अंदर में हो गया आपका 3d - 1 cos x, राइट। अब इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, तो ये -1/2 है, ठीक है। 3d फॉर डिफ्रेंशिएशन एंड cos का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन, और माइनस है तो ये सिंपली आपका -cos x हो जाएगा। तो क्या पूछा था, सिर्फ आपसे पूछा है पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। इसके लिए CF निकालने का तो कोई ज़रूरत नहीं था,
ठीक है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बट कोई नहीं, अगर आपको CF भी निकालना पड़े और टोटल सोल्यूशन अगर निकालना पड़े तो टोटल सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI, ये इसको कहते हैं जनरल सोल्यूशन, या इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कंप्लीट पूछेगा तो ये निकालिएगा, बट आपको सिर्फ पूछा है पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो आपको सिर्फ ये सोल्व करके दिखाना है, तो ये तो सोल्व हो ही चुका। तो आंसर क्या आ रहा है भाई, हमारा आंसर आ जा रहा है 3/2 sin x प्लस 1/2 cos x, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 1.5 sin x और प्लस ये आपका आ जाएगा 0.5 cos x। क्लियर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन को देख लीजिए, 1.5 sin x और 0.5 cos x के साथ ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो काफ़ी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कोर्स में जाकर के आप पढ़ लीजिए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सिंपल चीज़ होता है, आसान है ये सब क्वेश्चन। अगर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा बस आपको जान लेना है कि कॉस के केस में, एक्सपोनेंशियल के केस में, साइन के केस में, सिंपली अगर मान लीजिए ये जो फंक्शन आपको इधर दे रखा है वो अगर आपका कोई अलजेब्राइक फंक्शन है या कोई फ्रैक्शनल फंक्शन है, तो अलग अलग केस में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है उसको अलग अलग कैसे डील किया जाता है, ये आप बस जान लीजिएगा ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और श्योर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो आपको बिल्कुल छोड़ करके नहीं आना है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 ये तो लगता है अभी हम लोग ने किया, ये तो रिपीट हो गया भाई, ठीक है, जो ऊपर में है वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलें फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, 5 नंबर बोलता है कि EX E माइनस एक्स इसका फंडामेंटल सोल्यूशन है। कौन कौन है, EX और E माइनस एक्स फंडामेंटल सोल्यूशन है। तो बोलता है कि A का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, A का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगेन ये देखिएगा तो आपका ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट, क्योंकि A आपको कांस्टेंट वैल्यू को भी दे रखा है। तो आप कुछ करिए मत, एक्जैक्टली इक्वेशन लिखिए, क्या हो जाएगा इसका, m² प्लस AM प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ से मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, राइट, ठीक है। देखिए ये इसका फंडामेंटल सॉल्यूशन है ना, EX और E माइनस एक्स, ठीक है। तो जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, तो जो फैक्टर बनेगा मेरा वो बनेगा m-1 और m+1, ठीक है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, m+1 आपको ये देगा और m-1 आपको ये देगा। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, तो आ जाएगा आपका m² माइनस 1, ये आ जाता है, ठीक है, जिससे आपको दोनों, लेकिन किसी एक को अगर हम लोग लेकर के चलें तो हम लोग यहाँ पे जो है हिट एंड ट्रायल से काम कर सकते हैं, राइट। अगर मैं जैसे अब देखिए m का वैल्यू यहाँ से +-1 आ रहा है, तो दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए या कोई एक। तो अगर m इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ तो क्या आएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा a + 2 इक्वल टू 0, यानी a आपको आ जाएगा -2, ठीक है। और m इक्वल टू अगर मैं -1 लेता हूँ तो आपको आ जाएगा ये -a और +2 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 2। तो यहाँ पे a का -2 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो आपको पूछा है ऑप्शन के हिसाब से वो सिर्फ 2 ही यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि a इक्वल टू 2 आपको हिट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का लॉजिक भी लगाना पड़ता है एग्जाम में ना, क्योंकि दोनों आपका फंडामेंटल सॉल्यूशन है तो दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे किसी एक के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू दे दिया है, हालांकि दोनों वैल्यू भी देता तब भी आप टिक आउट कर लेते। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, छोड़ के नहीं आना है भाई। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, ये पूरा चैप्टर पढ़ के जाओगे ना, खासकर ODE विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होते क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको इसको करके जाना है। डेफिनेटली आप करके जाओगे तो आप एग्जाम को क्लियर करके आओगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जिससे आप पढ़ करके काफ़ी अपना फ़ायदा ले सकते हो। और अगर आप मेरा कोर्स पढ़ना चाहते हो रेगुलर वे में, तो कोर्स के लिए आपको मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप जाकर के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो, राइट। और फिर जा कर के एप्लीकेशन भी देखो, बहुत सारा फ्री वीडियो है, और वहाँ से आप अपना मनपसंद कोर्स बाई कर सकते हो, चाहे आप NBS KVS, ठीक है, PGT TGT CSIR नेट गेट जैम जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी कोर्स अवेलेबल है, लगातार कोर्स उसमें और ऐड भी हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा होगा। इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, ठीक है, PGT के नाम से, ओके। तो जा कर के उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से आप डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।